हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच एक रेगुलर पॉलीगॉन का चैप्टर लेकर आया हूं जो आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए पहले हम फॉर्मूला का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ जैसे सम बहुभुज है, सम बहुभुज को इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे यहाँ पर देखिए, आपका 6 भुजा है, 6 भुजा आपका बराबर हुआ तो सम का मतलब होता है बराबर, सट का मतलब होता है 6 और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि जिसके 6 भुजा बराबर हो उसे हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन। तो आपका सम बहुभुज पर आधारित ये आज प्रश्न है। आपका फॉर्मूला देखिए, सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण यानी कि इंटरनल एंगल इसको बोलते हैं, यानी अंदर के कोण को बोलते हैं। तो अगर एक इंटरनल कोण अगर आपसे निकालने के लिए बोलेगा तो लगाइएगा n-2 इंटू 180/n, जहाँ पर याद रखिएगा n जो होता है आपका भुजाओं की संख्या होता है, नंबर ऑफ साइड। क्या होता है? भुजाओं की संख्या। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड। सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का योग, यानी कि इस बार आपको आंतरिक कोण का योग बोलेगा, यानी कि सभी अंदर कोण के अगर आपको योग निकालने के लिए बोल दे, यानी सभी अंदर वाले कोण का योग निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, बस बट्टा में n मत लगाइएगा, बाय में n मत लगाइएगा, तो आपका सम का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर देखिए 3 नंबर, आपको सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल यानी आपको निकालना हो तो 360 डिग्री बाय हमेशा n कर दीजिएगा। और अगर आपको सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का योग निकालने बोलेगा तो हमेशा याद रखिएगा 360 होता है। आपका याद रखिएगा सम बहुभुज कैसा भी आकृति का हो, सभी बहिष्कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। चलिए एक लास्ट फॉलो देख लीजिए, सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या। देखिए विकर्ण क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप जानते हैं ना कि ये चतुर्भुज है तो इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। उसी तरह से अगर सम षटभुज है तो सम षटभुज में 1 विकर्ण, 2 विकर्ण और 3 विकर्ण। तो इसी तरह से आपको विकर्णों की संख्या निकालने के लिए अगर आपको आएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है n इंटू n-3/2, तो आपका विकर्णों की संख्या निकल जाएगा। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा अंदर वाले कोण को आंतरिक कोण और इसके बाहरी कोण को बोलेंगे बहिष्कोण, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन है कि किसी सम षटभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागोन के सभी आंतरिक कोण का योग कितना होगा। तो आपको ये मालूम चल गया कि सम षटभुज का क्वेश्चन है यानी कि रेगुलर हेक्सागोन, तो आपका n का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। यानी कि आपका फिगर कुछ इस तरह का बनेगा जिसमें n का वैल्यू 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको निकालना है प्रत्येक आंतरिक कोण का योग। तो फॉर्मूला जानते हैं n-2 इंटू 180 करना है, क्योंकि आपको योग बोला है तो आप n का जगह पर 6 रखेंगे। n 6 - 2 इंटू 180, तो 4 इंटू 180, इस तरह से आपका हो गया 720 डिग्री। यानी कि सभी आंतरिक कोण का अगर आप योग करेंगे तो आपका टोटल निकल जाएगा कितना डिग्री? 720 डिग्री। बोलिए, समझ में आया? चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, यानी एक बार आपको यहाँ पर अंतःकोण का मान दिया, जस्ट उल्टा, यानी कि आपको यहाँ पर इंटरनल एंगल दे रखा है और पूछ रहा है भुजाओं की संख्या क्या होगी, यानी कि n का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड क्या होता है n। तो आंतरिक कोण के जगह पर रख दीजिए कितना डिग्री? 150 डिग्री। तो n-2 इंटू 180/n कर दीजिएगा पूरा, ठीक है। तो 0 0 कट गया, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n बराबर, तो क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 6। अब 6 को भी इस ब्रैकेट में गुना करेंगे तो 5n बराबर 6n - 12। तो बस
आप क्या करिए, 6n को इधर रखकर 5n को इधर लेकर आइए, तो -5n और -12 जब इधर आएगा तो हो गया 12, तो 12 बराबर कितना निकला n, यानी कि आपके भुजाओं की संख्या कितना निकला, बताओ तो। अगर हमको बोलना होगा ये कौन, इस भुजा को क्या बोलेंगे, द्वादशभुज, याद आ रहा, द्वादशभुज, बात समझे, द्वादशभुज इसको हिंदी नाम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी उत्तल सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण यानी कि इंटरनल एंगल दिया हुआ है आपको 3π/4 रेडियन, ठीक है। इस बार आपको जो एंगल दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है, तो आपको बोल रहा बताइए इसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहला काम है कि रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना होगा। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम बताए थे कि जहाँ पर पाई होता है उसका डिग्री में वैल्यू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करिए, एंगल में चेंज कर दीजिए, तो 3 को 3 लिखिएगा, पाई की जगह पर 180 डिग्री, बाई कर दीजिए 4, 4 का पहाड़ा में कितने बार में कटेगा बताइए, बोलिए, आपका 45 बार में कटेगा। तो इस तरह से आपका इंटरनल एंगल कितना आ गया, 135 डिग्री अंतःकोण का मान आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 बाई क्या बोलेंगे n, और प्रत्येक आंतरिक कोण आपका कितना निकल गया है 135 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 बाई कितना हो गया n। बोलिए काटना चाहेंगे, 15 का पाड़ा में काटिए, 15×9 135, 15 इंटू 12 180, फिर काटिए, 3×3 9, 3 चौके 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3n इज इक्वल टू, इस n-2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4n - 8। तो आप बताएंगे 4n को इधर रखते, 3n को इधर ले जाते हैं और -8 को इधर ले आइए, तो 8 इक्वल टू कितना आया n, यानी कि भुजाओं की संख्या आपका निकल गया 8। ठीक है, समझ में आ रहा। तो इसको बोलेंगे अष्टभुज, अष्टभुज, ठीक है, जिसके 8 भुजा हो उसको बोलते हैं अष्टभुज। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है, एक्सटर्नल एंगल आपको दिया हुआ है और पूछ रहा आपसे भुजाओं की संख्या। तो हम आपको बता चुके हैं समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री बाई n। याद आ रहा आप लोग को। तो आपको प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n। काट दीजिए, 4×9 36, एक बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका n का वैल्यू कितना आ गया 9, यानी कि मेरा भुजाओं की संख्या आ गया 9। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ समबाहु बहुभुज के अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल और बाह्य कोण का डिफरेंस दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है बताइए आपको भुजाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। तो आप यहां पर लिख लीजिए अंतःकोण माइनस बाह्य कोण का डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। बस फॉर्मूला रख दीजिए, फॉर्मूला आपको बता दिए हैं शुरू में ही। तो n-2 इंटू 180 बाई n माइनस 360 डिग्री बाई n इज इक्वल टू कितना बोलेंगे 60 डिग्री। बोलिए इसका एलसीएम कितना होगा n। ठीक है, चलिए तो ये मेरा कितना हो जाएगा, वही चीज़ लिखाएगा n-2 इंटू 180 माइनस ये हो जाएगा आपका 360 इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए इसको तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, पहले घटा मत दीजिएगा। चलिए तो ये हो गया 180n माइनस 360 डिवाइडेड n इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोलिए समझ में आ रहा। फिर देखिएगा आपको
180n माइनस बोलेंगे 720 माइनस 360 आपका ऐड हो जाएगा, पर साइन आपका माइनस में रहेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 60n। अब आप n का वैल्यू n के तरफ आएंगे तो 180n माइनस 60n इज इक्वल टू हो गया 720 डिग्री। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो 180 में 60 डिग्री घटे कितना बचेगा, 120 डिग्री, 120n इज इक्वल टू 720। तो यहाँ से n निकालेंगे तो 720 बाई 120 तो 12 छक 72, यानी कि n का वैल्यू हो गया 6। बोलिए समझ में आया आपको? ध्यान से देखिएगा, आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो डिफरेंस का फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर लेकर आना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी, एलडीसी, सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपको बोला है कि एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होंगे, तो अष्टभुज का मतलब होता है जिसके 8 भुजा हो, यानी आपको मालूम चल गया कि n का वैल्यू होगा आपका 8। अब आपको विकर्ण निकालने बोला है तो हम आपको विकर्ण का फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बस आपको n की जगह पर रख देना है 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 इंटू 5 बाई 2, तो ये मेरा 4 बार में कैंसिल हो गया। तो आपका विकर्ण की संख्या कितना आ गया, 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए, आपको दिया हुआ एक सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या है 27, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो आपको विकर्ण का हम फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड 2। तो विकर्ण की जगह पर 27 रख दीजिए, n माइनस, अच्छा इसको आप क्या करिए, इंटू कर दीजिए। तो ये आपका हो गया n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू हो गया 27 दूनी 54। इसको भी इधर लेकर आइए तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू आपका एक फैक्टर बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो अब आप इसको 54 को तोड़ेंगे तो 9 इंटू 6 में टूटेगा, जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 3 आ गया। तो आप n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n में तोड़ेंगे, ये आपका फैक्टर है। किसी दिन हम आपको फैक्टर भी सिखा देंगे। आपको 3n लाना था तो 9 छक 54 भी हो गया और 9 में से 6 घटेगा तो आपका 3n भी आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 3, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 9 प्लस 6 कॉमन लेंगे तो n माइनस 9। तो अब इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा और n प्लस 6, तो n माइनस 9 इज इक्वल टू भी 0 होगा और n प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। ये नेगेटिव में आएगा तो लेंगे नहीं, तो यहाँ से आपका n कितना दे देगा, 9 दे देगा। ठीक है दोस्तों, अगर विकर्ण का क्वेश्चन आपको विकर्ण दे देता है तो आपको एक फैक्टर आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देखिए। किसी सम बहुभुज के बाह्य कोण तथा अंतः कोण का रेशियो दे रखा है 1:4, तो आपको बोलता है बताइए इसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इस बार क्वेश्चन अनुपात का है तो आपको भी अनुपात में लेके चलना पड़ेगा। तो पहले बाह्य बोला तो आप लिख लीजिए बाह्य कोण बटा आंतरिक कोण का आपको रेशियो दे रखा है 1:4, मतलब 1/4। ठीक है, चलिए बताइए बाह्य कोण का फॉर्मूला, बाई n, आंतरिक कोण बोलिए n माइनस 2 इंटू 180 बाई n इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, 1/4। n से n क्या हुआ, 180 में ये 2 बार में ख़त्म, तो 2 बाई n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई अब करिए यहाँ से, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 8 और ये माइनस 2 उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो आपका n बराबर हो जाएगा 10, यानी कि आपके भुजाओं की संख्या हो गई 10। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। ना क्या है, देखिए किसी बहुभुज के अंतः कोण का जोड़ यानी सम ऑफ इंटरनल एंगल
8 समकोण है आपका। इसका मतलब हो गया कि n-2 इंटू 180, यानी ये हो गया आंतरिक कोण का योग। तो जो योग है वो आपका 8 समकोण है, मतलब एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो 8 समकोण में 8 गुने 90 लिखेंगे। 10 समकोण बोलता तो 10 गुना 90 लिखते हैं। तो चलिए यहाँ से आप कैंसिल करिए, 9 2 ज़ा 180, 2 4 ज़ा 8, तो n-2 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। दो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या का इस बार अनुपात दे रखा है। इससे पहले हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते थे आपको, हमेशा एक बहुभुज का पढ़ाते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन किसका आ गया, दो बहुभुज, यानी दो आकृति आपके बहुभुज का, जिसका आपको भुजाओं के संख्या का रेशियो दे रखा है 5:4, और ये भी कह दिया है कि हर बहुभुज के अंतःकोण में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 6 डिग्री का डिफरेंस है। तो आप एक काम करिए, आप क्या करिए कि एक भुजा को, जो हमारा एक समबाहुभुज है उसके भुजा को 5x मान लीजिए, और अगला बहुभुज के भुजा को क्या मान लीजिए, 4x। तो आपका ये वाला n का वैल्यू हो गया, n1 का वैल्यू, और ये आप मान लीजिए n2 का वैल्यू, मतलब दूसरा बहुभुज है। ठीक है, इतना समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलिए अब आप क्या करिए, आपको अंतर दे रखा है हर आंतरिक कोण का 6 डिग्री, तो हम इसका अंतःकोण का फॉर्मूला लगाएंगे। अंतःकोण का फॉर्मूला देखिए कैसे, n-2, याद करिए, तो n की जगह पर 5x रखेंगे, -2, तो हुआ n-2 इंटू 180 बाई क्या होता है, n होता है, और n की जगह पर क्या रखेंगे, 5x। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया। ये पहला बहुभुज का आंतरिक कोण, माइनस डिफरेंस है तो माइनस, तो अब हो जाएगा n-2, यानी हो जाएगा मेरा 4x -2 इंटू 180 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 4x n के जगह पर, और हम इज इक्वल टू कहेंगे 6 डिग्री। बोलिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 20x। तो ये नहीं 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 स्क्वायर नहीं होगा, x का कॉमन x ही होता है, मतलब एलसीएम। तो ये मेरा 4 बार में चल जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा एक काम आप और कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए एक काम आप और कर सकते हैं। 180 डिग्री को कॉमन लेके नीचे गिरा दीजिएगा, समझ रहे हैं मेरा बात को। देखिए कैसे, 5x -2 डिवाइडेड 5x माइनस 4x -2 डिवाइडेड 4x इज इक्वल टू 6/180। कॉमन ले लिया 180 को और बराबर से नीचे गिरा दिया। समझ में आया जगदीश। 6 कम 6 6 3 18, यानी कि 1/30 हो गया। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20x, 4 बार में जाएगा, तो 4 को गुना करेंगे 5x -2 से, तो ये मेरा 5 बार में जाएगा, तो 4x -2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे, इज इक्वल टू बोलेंगे 1/30। बोलिए यहाँ तो समझ में आया। अच्छा अब इधर आइए, ये मेरा हो जाएगा कितना, 20x -8 माइनस, ये बताइएगा -20x माइनस प्लस 5 दूनी 10 बाई हो गया आपका 20x इज इक्वल टू 1/30। क्या क्या कैंसिल होगा, 20x प्लस में माइनस में ख़त्म, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी कि 2/20x इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 30। 0 0 काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना निकला 3। अब आप बताइए x का वैल्यू आ चुका है, ध्यान से समझिएगा। अब आपका x का वैल्यू आ चुका है, तो अब आप भुजा कितना मान के रखे हैं 5x और 4x, तो 5 × 3, तो एक बहुभुज का भुजा कितना निकला 15, और एक हो जाएगा 4 × 3, तो एक बहुभुज कितने का है 12 का है। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 और 12। तो यही हो गया आपके भुजाओं की संख्या। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी था और इम्पोर्टेंट भी था, तो मैंने आप लोग को समबाहुभुज के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, जय भारत।